केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री और स्टीरियो केमिस्ट्री यूनिट सेकंड हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट थर्ड एल्केन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन। तो स्टूडेंट्स देखो, एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? CnH2n+2 होता है। तो N = 1 2 3 4 ... हो सकते हैं। सपोज दैट N = 1 है तो अपन क्या लिखेंगे? C1H2n+2 तो क्या हो जाएगा? CH4। क्या बन जाएगा? CH4। N = 2 हो तो क्या लिखेंगे अपन? C2H2 तो क्या हो जाएगा? C2H6। तो एल्केन का सामान्य सूत्र पढ़ा है हमने CnH2n+2। एल्केन का मुख्य स्रोत होता है, एल्केन मुख्य रूप से मेथेन, एथेन व गोबर गैस में पाई जाती है। मेथेन एथेन के रूप में, ऐसे लिखना, मेथेन एथेन के रूप में गोबर गैस में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गोबर गैस में। इसके अलावा पेट्रोल के शोधन में मेथेन गैस का निर्माण होता है। दूसरी बात लिख देता हूं, पेट्रोलियम के शोधन से एल्केन बनता है। पेट्रोलियम के शोधन से क्या बनता है? एल्केन। ये जनरल इंट्रोडक्शन है। अब देखो इसमें क्या पढ़ रहे हैं अपन। जनरल इंट्रोडक्शन के बाद अपन पढ़ रहे हैं एल्केन का नामांकन। यहां लिखेंगे एल्केन का नामांकन। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन में देखो स्टूडेंट, एल्केन का नामांकन 3 पत्तियों में किया जाता है। कितनी पत्तियों में किया जाता है? 3 पत्तियों में किया जाता है। देखिए भाई, सबसे पहले यहां लिखेंगे एल्केन का नामांकन मुख्यतः 3 पत्तियों में किया जाता है। पहली पत्ती सामान्य पद्धति या रूढ़ पत्ती। कौन सी पत्ती? सामान्य पत्ती या रूढ़ पत्ती। अब सामान्य पत्ती या रूढ़ पत्ती में एल्केन का नामांकन करते समय उसको एल्केन के रूप में लिखा जाता है। एल्केन के रूप में लिखा जाता है। जैसे CH4 को क्या लिखेंगे? मेथेन। क्या लिखेंगे? मेथेन। CH3 को क्या लिखेंगे? एथेन। फिर क्या लिखें? CH3 CH2 CH3 क्या लिखें? प्रोपेन। समझ रहे हो? और फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं, CH3 CH3 CH2 तो क्या लिखेंगे? आइसोप्रोपेन। फिर इसको ऐसे लिख दें, CH3 H क्या लिखेंगे? तृतीयक ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? तृतीयक ब्यूटेन।
और इसी कंपाउंड को मैं ऐसे लिख दूं, इसी कंपाउंड को मैं ऐसे लिख दूं CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसको क्या बोलेंगे, N-ब्यूटेन, N-ब्यूटेन, समझ रहे हो। और इसी कंपाउंड को ऐसे लिख दें CH2, सॉरी नेक्स्ट कंपाउंड जैसे CH3 CH2 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 CH3, इसको क्या बोलेंगे, पेंटेन, क्या बोलेंगे, पेंटेन, समझ पा रहे हो। ये था आपका जनरल पत्ती में या रूट पत्ती में नामांकन, एल्केन का नामांकन। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स। सेकंड पत्ती देखें स्टूडेंट्स, दूसरी जो मेथड है वो है IUPAC पत्ती, IUPAC पत्ती। यहां लिखेंगे सेकंड जो मेथड है उसको बोलते हैं IUPAC पद्धति, क्या बोलेंगे, IUPAC पद्धति। अब IUPAC पद्धति में एल्केन का नामांकन करते समय उसको एल्केन के रूप में लिखा जाता है और उसका नंबरिंग दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है, नंबरिंग। जैसे सपोज दैट CH3 CH2 CH3, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन, क्या बोलेंगे, प्रोपेन। बट इसको मैं ऐसे लिख दूं CH3 CH3 और CH3, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन, क्या बोलेंगे, 2 मेथिल प्रोपेन। और अगला कंपाउंड मान लीजिए, इसको मैं ऐसे लिख दूं CH3 CH3 और CH3, तो नंबरिंग 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, 2 2 डाइमेथिल, 2 2 डाइमेथिल, और आगे क्या लिखेंगे, प्रोपेन, 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। समझ पा रहे स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत। नेक्स्ट कंपाउंड जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, इसको क्या बोलेंगे, N-ब्यूटेन, क्या बोलेंगे, N-ब्यूटेन। और आगे इसी कंपाउंड को ऐसे लिख दें CH3, फिर CH3 और आगे लिख देंगे CH3, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 2 3 डाइमेथिल, और आगे क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, 2 3 डाइमेथिल ब्यूटेन, 2 3 डाइमेथिल ब्यूटेन। इसी कंपाउंड को मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं CH3 CH3 और CH3, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 2 2 डाइमेथिल, और आगे क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, 2 2 डाइमेथिल ब्यूटेन। समझ गए स्टूडेंट्स, ये थी आपकी IUPAC पत्ती। कौन सी पत्ती है ये, IUPAC पत्ती। और लास्ट पत्ती है अपनी, लास्ट जो मेथड है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न पत्ती, डेराइव्ड मेथड्स, व्युत्पन्न पत्ती। व्युत्पन्न पत्ती में देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, व्युत्पन्न पत्ती में एल्केन को मेथेन का व्युत्पन्न माना जाता है, एल्केन को मेथेन का व्युत्पन्न माना जाता है। देखें यहां लिखूंगा मैं, थर्ड मेथड व्युत्पन्न पत्ती, व्युत्पन्न पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति में देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, एल्केन को मेथेन का व्युत्पन्न माना जाता है। दिस इज सपोज दैट CH3 CH3, तो इसको बोलेंगे मेथिल मेथेन,
क्या बोलेंगे? मेथिल मेथेन। क्या बोलेंगे? मेथिल मेथेन। सपोज दैट इसको ऐसे लिख दें, तब नाम क्या होगा इसका? डाइमेथिल, और आगे क्या लिखेंगे? मेथेन, डाइमेथिल मेथेन। सपोज दैट इसी कंपाउंड को ऐसे लिख दें, CH3 CH3H, तब क्या नाम होगा इसका? ट्राई मेथिल मेथेन। क्या बोलेंगे? ट्राई मेथिल मेथेन। और लास्ट ऐसे लिखे CH3 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 CH3, तब इसका नाम क्या होगा? टेट्रामेथिल मेथेन। टेट्रा मेथिल मेथेन। क्या बोलेंगे? टेट्रामेथिल मेथेन। और इसी एक कंपाउंड ऐसे लिख दें, CH2 CH3, तो इसको क्या बोलेंगे? एथिल मेथेन। एथिल मेथेन। ये था आपका भाई व्युत्पन्न पत्ति में नामांकन। कौन सी पत्ति में है? व्युत्पन्न पत्ति में। नेक्स्ट लिखो एल्किल ग्रुप, हेडिंग डालो एल्किल समूह। एल्किल समूह, तो देखो होता क्या है, जब किसी एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दिया जाए, तो जो ग्रुप बनता है उसे हम एल्किल बोलते हैं। जैसे CH4 है और इसमें अपन क्या कर दें? -H, तो अपने पास क्या बचेगा? CH3, तो इसको बोलेंगे एल्किल। क्या बोलेंगे? एल्किल। एल्किल अपने पास क्या है? मेथेन है, तो मेथिल। क्या बोलेंगे? मेथिल। क्या बोलेंगे? मेथिल। सपोज दैट इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख दूं, तो आप बताना इसका नाम क्या होगा? जैसे ये ऐसे लिख दिया, CH3 को क्या बोलेंगे? मेथिल। फिर उसके बाद में CH2 CH3 को क्या बोलेंगे? एथिल। फिर उसके बाद CH2 CH2 CH3 को क्या बोलेंगे? एन-प्रोपिल। एन-प्रोपिल। क्या बोलेंगे? एन-प्रोपिल। फिर क्या लिखें? CH3 और CH3, इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल। और फिर ऐसे लिखें CH2 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 CH3, तब क्या बोले? एन ब्यूटिल। एन ब्यूटिल। और फिर कंपाउंड मान लीजिए ऐसे लिखें CH3 CH3 CH3, तब क्या बोलेंगे? तृतीयक ब्यूटिल। क्या बोलेंगे? तृतीयक ब्यूटिल। क्या बोलेंगे? तृतीयक ब्यूटिल। फिर मान लीजिए कंपाउंड ऐसे लिख दें CH2 CH3 CH3 और CH3, तब क्या बोलेंगे इसको? 2,2-डाइमेथिल 2,2-डाइमेथिल प्रोपिल। 2,2-डाइमेथिल प्रोपिल। 2,2-डाइमेथिल प्रोपिल। समझ गए स्टूडेंट्स? ये था आपका एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप के बाद में बढ़ते हैं समावेता। समावेता, तो एल्केन में मुख्य रूप से समावेता देखी जाए तो समावेता को तो आपने इसमें पढ़ी थी स्टीरियोकेमिस्ट्री में, उसकी डेफिनेशन वगैरह। तो एल्केन में मुख्य रूप से श्रृंखला समावेता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? श्रृंखला समावेता पाई जाती है। एल्केन में मुख्य रूप से श्रृंखला समावेता
पाई जाती है। कौन सी समाविता पाई जाती है? श्रृंखला। देखना मान लीजिए ये CH3 CH2 CH2 CH3 अपने पास ये कंपाउंड है, इसको बोलेंगे एन ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? एन ब्यूटेन। ठीक है भाई। एन ब्यूटेन के अंदर श्रृंखला समाविता देखो कैसे बढ़ेगी। आप लिखेंगे CH3 CH3 और यहाँ लिखेंगे CH3, तब नाम क्या हो जाएगा? 2-मेथिल प्रोपेन। क्या लिखेंगे? 2-मेथिल प्रोपेन। 2-मेथिल प्रोपेन। समझ पा रहे हो? इसी प्रकार मान लीजिए ये कंपाउंड है CH3 CH2 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 CH3, इसका नाम क्या है? एन पेंटेन। क्या बोलेंगे? एन पेंटेन। इसमें श्रृंखला समावित देखने हैं तो एक तो ये बन सकता है अभी CH3 CH2 CH3, इसको बोलेंगे 1 2 3 4। क्या लिखेंगे? 2-मेथिल ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? 2-मेथिल ब्यूटेन। और दूसरा कंपाउंड अपन लिख सकते हैं CH3 और CH3, तब इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 2 डाइमेथिल प्रोपेन 2 डाइमेथिल प्रोपेन। क्या लिखेंगे? 2 डाइमेथिल प्रोपेन। तो ये था स्टूडेंट्स आपके एल्केन के अंदर समाविता। कोई दिक्कत स्टूडेंट? यहाँ तक हमने पढ़ा है एल्केन का जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद एल्केन के नामांकन की 3 पत्तियां, रूढ़ पत्ती, आयुपेशी पत्ती, व्युत्पन्न पत्ती, फिर एल्किल समूह, और उसके बाद में पढ़ा है हमने अभी जो समाविता, मुख्य रूप से कौन सी समाविता पाई जाती है? श्रृंखला समाविता। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।